हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे जीवन में बहुत सारे कार्य करे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से परमेश्वर को समय नहीं देती थी। परमेश्वर मुझसे कहता था कि तू मुझे समय दे, मुझसे प्रार्थना कर, मेरे समीप आ। पर यह है कि मैं परमेश्वर को पर्सनल टाइम नहीं दे पाती थी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मुझसे भी बातें करी। प्रभु का मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज सुबह मेरे को परमेश्वर ने इतना डरावना सपना दिखाया कि मैं डर गई बहुत बुरी तरह से। और मैंने सोचा मैं नहीं चाहूँगी जब मेरे अंदर दुष्ट आत्मा बात करती है कि तू ये चर्च को छोड़ दे, क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए चर्च में। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझसे बात करता है, मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर बोला नहीं तू जाएगी। मैंने बोला नहीं, मैं छोड़ दूंगी सब कुछ, मैं नहीं जाऊंगी प्रभु के भवन पे, मैं कहीं और जाऊंगी। प्रभु ने बोला नहीं, मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरी बेटी, तो मैं तेरे से प्यार करता हूँ, तो आओ मैं तेरे लिए, मैंने तुझे अलग से कुछ अच्छा कर रखा है तेरे लिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, मैंने हमेशा दुख ही दुख देखा है। मैंने अपने जीवन में हमेशा दुख ही दुख देखा है, कभी मैंने शांति नहीं देखी। मैं परमेश्वर टूट चुकी हूँ। मैं बहू से कहती हूँ प्रभु क्या ये मेरी जिंदगी, मैं किसी पर चाहती हूँ मैं किसी का दिल नहीं दिखाऊँ या कुछ, मैं पूरी एक एक चीज से मैं ऐसे चलती हूँ प्रभु, पर मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है। प्रभु ने बोला मैं तेरे लिए कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, इसीलिए तेरे जीवन में दुख और ये परेशानी आए। प्रभु ने आज मुझसे बहुत सारी बातें करी। मैं वहाँ पे गुस्से में बैठी हुई थी जब प्रभु के दास प्रार्थना आराधना कर रहे थे, तो मैंने प्रभु का चेहरा बहुत अग्निमय देखा, जो इतना भयानक था जो मैं देख भी नहीं सकती थी। यहाँ पे खड़े हुए थे, बस मैंने एक नजर देखी और देखा पूरी आग में वो चारों तरफ से ऐसे जल रही थी आग, कि जैसे हम अपने घर में आग जला देते हैं बड़ी चीज को, किसी चीज को, वैसी आग जल रही है उनके चारों तरफ, और मुंह ऐसे आग से जल रहा है। मैं बहू ये क्या है बहू ने देखा, बोला देख तेरा दास है जिसको मैंने चुन रखा है अपनी महिमा के लिए। बहू ये तेरे द्वारा, मतलब इसके द्वारा तेरे जीवन में हर एक कष्ट और एक परेशानियां दूर होंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मैंने बहुत सारे स्वर्गदूत देखे, उनका चेहरा नहीं देखा। मैंने पास्टर जी का भी आत्मा में चेहरा देखा, पास्टर जी गिर रहे थे आराधना करते समय, मैंने आराधना में इनको देखा। ऐसी आग जो इनके चेहरे को देखने भी नहीं दे रही थी, इतनी लपटें उठ रही थी। और मैंने स्वर्गदूतों को देखा, यहाँ पे स्वर्गदूत के इतने बड़े बड़े पंख थे, उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। सफेद सफेद चीजों में दिखा, वो पंख थे इतने बाहर कि मैं बड़े हाथ से भी बाहर है मेरे, मैं बता नहीं सकती। और सुबह भी मैंने अंधकार का सपना देखा कि मैं रात को सो रही थी, तो मैंने देखा कि एक वीडियो मेरे सामने आ गई। मैंने बोला नहीं मैं ये वीडियो नहीं देखूंगी, पर मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने एक दुष्ट आत्मा का चेहरा देखा। मैं सो गई जल्दी से वीडियो बंद करके। मैंने देखा कि वो फोटो जो मेरे घर पे देखा था वही दुष्ट आत्मा बच्चे के रूप में मुझे दिखाई दी। मैं जल्दी से वो बंद करके फ़ोन सो गई। मैंने प्रभु मैं नहीं देखूंगी। और जब मैं सो गई तो सुबह 5:20 में मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि कोई मुझे एक किताब दे रहा है और वो किताब कह रहा है कि ये ले। तो मैंने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं लूँगी, क्योंकि मैं प्रभु को मानती हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं ये चीज़ को नहीं पढ़ती। वो किसी की किताब है, तो वो किताब उन्होंने दी है मुझे। तो मैंने बोला नहीं मैं उसको प्रचार कर रही हूँ कि वो बहुत बड़े पंडित है और मुझे नहीं पता वो क्या है। वो मेरे से बोल रही है तुम्हारे लिए किताब। तो मैंने बोला नहीं मैं ये किताब नहीं लूँगी। तो उन्होंने बोला लो ये तुम्हारे लिए है ये। तो मैंने पहले उनको मना करा तो मैंने वापस कर दी। फिर भी वो मेरे हाथ में आ गई है वो किताब। और जब वो किताब मेरे हाथ में आ गई है
तो मैंने खोल के देखा है तो पहले लिखा है पहले अक्षर पे परी, और दूसरा खोल के देखा है तो मैंने उस पे लिखा है स्प्रिट। तो स्प्रिट मैंने जैसे ही पढ़ते जा रही हूँ देख रही हूँ तो पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने वहाँ पे देखा अंधकार की चीज़ों को देखा उसमें नीचे, और जब मैंने देखा तो मैं अंधकार के उस गली में चले गई हूँ। जब मैं अच्छी जगह पे थी और मैं अंधकार में चले गई हूँ जहाँ पे नरक था, और जब मैंने वो नरक देखा मुझे डर आ गया, भाई प्रभु ये आपने मुझे कहाँ पे पहुँचा दिया है, प्रभु ही मैं कहाँ पे पहुँच गई। मैं पीछे जाऊँ तो प्रभु मैं नहीं जाऊँगी, पीछे पीछे फिर से वही सब कुछ है, पाप तरफ मैं पीछे देख रही हूँ, मैं मुड़ के तो मैं नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊँगी। और सामने देख रही तो शैतान का नरक कह रहा तो रास्ते बने हुए, मैं प्रभु मुझे नहीं जाना, वो किताब मेरे हाथ में है। प्रभु ने बोला जा आगे जा, मैं नरक में नहीं जाऊँगी। प्रभु मैं तो कोई पाप धर्म नहीं है, मैं एक एक चीज ऐसे चलती हूँ कि मेरे से कोई पाप ना हो। प्रभु ये क्या है प्रभु? प्रभु ने बोला तू जा, और जब मैं आगे बढ़ी हूँ तो मैंने देखा वो किताब मेरे से गायब हो गई है, और शैतान की उपस्थिति इतनी भयानक है उस गेट पे। मैंने अंदर नहीं गई हूँ, मैं बाहर खड़ी हुई हूँ, शैतान की उपस्थिति इतनी भयानक इतना बड़ा गेट है शैतान का अंदर नरक में जाने के लिए, और छोटा सा रास्ता प्रभु के पास जाने के लिए। तो मैं जब जा रही हूँ सर मैंने कि नहीं प्रभु मैं नहीं जाऊँगी, तो वो किताब इतनी बड़ी है वो मेरे से गायब हो गई है। और जब मैं देख रही हूँ वो शैतान की उपस्थिति इतनी भयानक है, शैतान खड़े हुए हैं वहाँ पर, और मैं देख रही हूँ तो परमेश्वर ने मुझे पता नहीं आत्मा में मुझे उस छोटे से घर उसमें जगह में निकाल दिया। प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने अपनी बेटी को इस लायक समझा, अपने इस पे दया करी। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, पर प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया बहुत ज़्यादा। मैंने बोला आज मैं अब कभी भी चर्च में नहीं जाऊँगी, मैं छोड़ दूंगी, पर मैंने आज सुबह ये दर्शन देखा, मैं रूह कांप गई। मैं प्रभु ये नरक को नहीं जाना मेरे किसी भी भाई बहन को, ना मुझे मेरे प्रभु अपने बेटा बेटियों का अच्छा रास्ता सिखा। शैतान का मैंने बहुत बड़ा गेट देखा, वहाँ पे बहुत दुष्ट आत्मा थी और उपस्थिति इतनी भयानक बता नहीं सकती। वहाँ पे गाने ऐसे बज रहे थे कि उनमें कोई भी वो नहीं, कोई भी खुशी नहीं, ऐसा लग रहा था मैं काँप रहा गई। जब मैंने जैसे उस गली में एंट्री करी, वो एंट्री करते ही मेरे को इतनी गंदी उपस्थिति लगी कि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी उपस्थिति नहीं देखी। और जैसे मैं छोटे वाले उसमें गेट में उपस्थित हुई, सर बगल में ही था उसके, इतना छोटा सा रास्ता दे रखा था, जैसे ही मैं उसमें निकल गई सब कुछ रोशन रोशन हो गया। उसके बाद मेरी आँख खुली, मैंने बोला प्रभु ये क्या दर्शन दिया आपने मेरे प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर, आज के बाद मैं तुझे टाइम दूंगी। मेरे जीवन में यही गवाही है। मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि प्लीज़ एक दूसरे से प्रार्थना में बने रहे, क्योंकि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। प्रभु ने मुझसे बातें कही कि मैं आज अपने भाई बहनों को और अपने आप को मैं प्रभु के रास्ते पे चलाऊँ। इसलिए प्रभु के नाम से मैं मांगती हूँ कि प्रभु सब अपने बहन भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलाए। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया।